5 लाख टाइप करना है, तो उसके बाद मैंने मंथ सेलेक्ट करने, कितने महीनों मैंने वापस करना है, तो आपने फिल करना है। ठीक है, उर्दू में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अजीम अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को कर दे प्रेस, ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे आए। नाज़रीन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, नेशनल बैंक ने एक स्कीम लॉन्च की है, एडवांस सैलरी लो खुशियां कल की एडवांस में, जिसके जरिए आपको जो है 30 लाख तक लोन मिल रहा है। 3 मिलियन लोन फैसिलिटी है। ठीक है, 48 मंथ्स इजीली इंस्टॉलमेंट, 48 महीनों में आपने इसको वापस करना है। लोएस्ट मार्कअप रेट है, क्विक प्रोसेसिंग है। ये इसका ओवरव्यू है जो अभी स्कीम लॉन्च की है। इसकी डिटेल में जब हम चलेंगे तो पर्सनल लोन है, परमानेंट कॉन्ट्रैक्चुअल employees of government, semi-government and autonomous bodies receiving salary through NBP can avail financing up to Rs 3 million against your salary। अगर आप परमानेंट एम्प्लॉई है, कंट्रैक्टर है, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट किसी भी इदारे में काम करते हैं और आपकी जो सैलरी जो है वो नेशनल बैंक में आती है, तो आप ये सहूलत अवेल कर सकते हैं। लोएस्ट मार्कअप रेट है। ठीक है, इजी इंस्टॉलमेंट अप टू 48 मंथ्स एट योर चॉइस। 48 महीनों की एक साथ है। अगर आपने 48 महीने से कम महीने करने हैं तब भी आप ये कर सकते हैं। ठीक है, क्विक प्रोसेसिंग है। उसके बाद आपने यहाँ अप्लाई नो पे करना है। इससे पहले मैं आपको टर्म एंड कंडीशन पे लेके जा रहा हूँ। टर्म एंड कंडीशन पे जब हम क्लिक करेंगे तो दो इन्होंने पार्ट्स बनाए हैं, परमानेंट एम्प्लॉय और कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एनबीपी एडवांस सैलरी इज फॉर एनबीपी अकाउंट होल्डर्स हु आर, अच्छा ये उनके लिए है जिनकी सैलरी जो है वो नेशनल बैंक में क्रेडिट हो रही है। परमानेंट कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय ऑफ फेडरल, प्रोविंशियल, सेमी गवर्नमेंट, यानी कि जो भी आप गवर्नमेंट है से सेमी गवर्नमेंट में काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, आपकी सैलरी इसमें नेशनल बैंक में आ रही है, तो आप ये सहूलत से फायदा उठा सकते हैं। फाइनेंसिंग लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम अप टू 3 मिलियन, 30 लाख तक आपको ये लोन मिल रहा है। टेन्योर की बात करें तो मैक्सिमम टेन्योर अप टू 4 इयर्स 48 मंथ, 4 साल बनते हैं, जिसमें 48 एक साथ में आपने जितना भी आपको लोन मिलता है आपने इसको वापस करना होगा। मैक्सिमम टेन्योर अप टू 4 इयर्स 48 मंथ्स, सब्जेक्ट टू द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी, कॉन्ट्रैक्ट जो पर्सन है उनके लिए भी सेम है। एज क्राइटेरिया क्या है? मैक्सिमम एज ऑफ एन एप्लीकेंट एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी ऑफ द फाइनेंस शुड नॉट एक्सीड 59 ईयर्स एंड 6 मंथ। ये उन्होंने एज लिमिट बता दी है। अब इसके बाद एक और चीज मैं आपको मजे की बताता हूँ, ये है जी इन्होंने इंस्टॉलमेंट कैलकुलेटर है। अब जैसा कि मैंने टर्म एंड कंडीशन में भी आपको दिखाया था कि दो उन्होंने पार्ट्स बनाए हैं, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय और परमानेंट एम्प्लॉय। इसी तरह इसमें भी है जी फॉर परमानेंट एम्प्लॉयज के लिए क्या है जी, एनबीपी एडवांस सैलरी इंस्टॉलमेंट कैलकुलेटर अवेल फाइनेंसिंग अप टू 3 मिलियन अगेंस्ट योर सैलरी। ठीक है, लोएस्ट मार्कअप है एट 23.5%। अगर आप परमानेंट एम्प्लॉय है तो आपको जो है 23.5% मार्कअप लगेगा। इंस्टॉलमेंट वही 48 महीनों की होगी। फॉर कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय, अच्छा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय में ये सिर्फ मार्कअप है वो चेंज होगा, 25% होगा। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय है तो आपको मार्कअप पड़ेगा 25%। अगर आप परमानेंट एम्प्लॉय है तो आपको 23.5% मार्कअप पड़ेगा। ठीक है, अच्छा ये कैलकुलेटर की मैं आपको समझाता हूँ, इसमें क्या है। लाइक अगर आप ले रहे हैं जी 5 लाख तक, मुझे चाहिए 5 लाख, तो मैं यहाँ पे जाके करूंगा 5 लाख। जब मैंने यहाँ 5 लाख टाइप करना है तो उसके बाद मैंने मंथ सेलेक्ट करने, कितने महीनों मैंने वापस करना है, मैं इसको मैक्सिमम ही करता हूँ। जब इसको करूंगा तो मैं कैलकुलेटर के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो ये मेरी इंस्टॉलमेंट निकाल देगा 16,163। अगर मैं 5 लाख लेता हूँ, मैं परमानेंट एम्प्लॉई हूँ, 48 महीनों में वापस करूंगा तो मेरी किस्त बनेगी 16,163। अगर मैं इसी को कॉन्ट्रैक्ट पे लेके चले जाता हूँ कि मैं एक कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो फिर मेरी इंस्टॉलमेंट बनेगी 16,578 रुपए। यानी जितना भी आपने लोन लिखना है यहाँ आपने अपना लोन लिखना है। लोन लिखने के बाद आपने यहाँ पे महीने सेलेक्ट करने हैं, महीने सेलेक्ट करने के बाद इसको क्लिक कर देना है कैलकुलेटर को, तो वो आपको आपकी इंस्टॉलमेंट जो है वो निकाल के बता देगा। ये है इंस्टॉलमेंट कैलकुलेटर। ठीक है, उसके बाद मैं आपको इसको अप्लाई करने का तरीका बता दूंगा। यहाँ पे आप लिखा हुआ है अप्लाई नो, जब आप अप्लाई नो पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपके सामने एक फॉर्म आएगा, इसको आपने फिल करना है।
ठीक है, उर्दू में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, जैसे आपको ईजी है आप इसको जो है वो फिल करके सबमिट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने दरख्वास्त गुजार का नाम, आपने यहाँ पर नाम दर्ज करना है, शनाख्ती कार्ड दर्ज करना है और अपनी जो है वो अजवाजी हैसियत बतानी है, शादीशुदा है, गैर शादीशुदा है, वो आपने टिक कर देना। उसके बाद आपने अपने शनाख्ती कार्ड की डेट लिखनी है, इशू डेट। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है और यहाँ पे आके आपने जेंडर सेलेक्ट करना है, मर्द है, औरत है, ख्वाजा सरा, जो भी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपने वालिद का नाम, अगर लेडीज है तो उसने शोहर का नाम दर्ज करना है, ठीक है। उसके बाद अपने फादर का आईडी कार्ड नंबर या शोहर का आईडी कार्ड नंबर आपने दर्ज करना है। फिर यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर दर्ज करना है। मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद घर का फोन नंबर, अगर कोई होम लैंडलाइन है तो वो आपने दर्ज कर देना है। ईमेल आपने करना है और आपने यहाँ पे लिखना है जी कितने अफराद हैं आपकी जेर कफालत, आपकी तालीमी काबिलियत क्या है, ग्रेजुएट है, इंटरमीडिएट है, मास्टर है, मैट्रिक है, जो भी है आपने यहाँ पे लिख देनी है। प्रेजेंट एड्रेस, मौजूदा पता लिखना है और मौजूदा शहर यहाँ आपने लिखना है। उसके बाद आपने नीचे जो है वो परमानेंट एड्रेस लिखना है और मुस्तकिल शहर लिखना है, ठीक है। एम्प्लॉय टाइप, मुलाजमत की किस तरह की नोयत है, यानी कॉन्ट्रैक्टर है या परमानेंट है, तो आपने दर्ज करनी है, ठीक है। एम्प्लॉय, अच्छा गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, यहाँ आपने वो लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने ये किस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं वो आपने बताना है, ठीक है। उसके बाद आपने जो है वो ये आप इनमें से किस किस्म के अदारे में मुलाजम कर रहे हैं ये उन्होंने बताया हुआ है जी। पाकिस्तान आर्मी है, पाकिस्तान नेवी है, जो भी है वो आपने यहाँ पे दर्ज करना है, ठीक है। उसके बाद अदारे का नाम लिखना है, एम्प्लॉयर, ठीक है। उसके बाद आपने अदारे का एड्रेस लिखना है जहाँ आप काम कर रहे हैं, ठीक है। ऑफिस वर्क सिटी, किस शहर में आप काम कर रहे हैं, वर्क फोन नंबर, दफ्तर का नंबर आपने दर्ज करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना डेजिग्नेशन लिखना है, ठीक है, आपका रैंक क्या है, ठीक है। उसके बाद आपका ग्रेड, अगर आप जो है सरकारी मुलाजम है तो आपने यहाँ पे अपना ग्रेड लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, मंथली ग्रोस सैलरी, आपने यहाँ पे अपनी मंथली ग्रोस सैलरी लिखनी है और उसके बाद मंथली नेट सैलरी, ठीक है, वो आपने यहाँ पे दर्ज करनी है आप। और लेंथ ऑफ सर्विस ईयर्स, कितने साल से आप ये जॉब कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपने रिमेनिंग सर्विस सर्विस लिखनी है। उसके बाद आपने जो है जी अप्लाइड अमाउंट, कितनी रकम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना नेशनल बैंक का अकाउंट नंबर लिखना है, ठीक है। और लोन की जो है टर्न्योर है ना, यानी कितने साल के लिए आप ये लोन ले रहे हैं वो आप यहाँ ने दर्ज करना है। ये सारा कुछ करने के बाद जब आप कंप्लीट फॉर्म फिल करेंगे, एक बार आपने इसको दोबारा चेक कर लेना है कि कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हुई। जब आपने तमाम इसको अच्छे तरीके से फिलअप करना है तो आपने इसको सबमिट पे क्लिक करना है। जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो उनके पास चली जाएगी, नेशनल बैंक के पास। उसके बाद वो इसको करेंगे वेरीफाई। अगर आप उनकी जो है क्राइटेरिया के ऊपर पूरे उतरते हुए तो आपको ये लोन मिलेगा। अच्छा, ये नाज़रीन एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज से भरपूर वीडियो थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। और इसी के साथ अपने मेज़बान अजीम अंसारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका और मेरा हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।